तो हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। सी लैंग्वेज डेनिस रिची नाम के बंदे ने बताया था और ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी कि जब भी हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चाहे हम कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो उस पे जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो स्टेप टू स्टेप रन होता है। पहले अगर एडिशन किया है तो एडिशन ही होते रहेगा, मल्टीप्लिकेशन किया है तो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, डिवीजन किया है तो डिवीजन ही होता रहेगा। तो इसलिए इसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो सी इज वन ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो सपोर्ट सी जो है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करती है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में काम कर रहे हो, चाहे आप लिनक्स में काम कर रहे हो, चाहे आप मैक पे काम कर रहे हो, और ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स भी सपोर्ट करती है। तो सी के लिए बहुत सारे कंपाइलर्स है लाइक जीसीसी, टर्बो सी प्लस प्लस, देव सी प्लस प्लस। ये सारे कंपाइलर्स इसको कंपाइल करने में, रन करने में हेल्प करते हैं। कोई भी सी रिटर्न सी कोड को रन करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है। एग्जीक्यूशन के अंदर दो प्रोसेस आती है, कंपाइलेशन, लिंकिंग। कंपाइलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा जो रिटर्न कोड है वो हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो वो एक्चुअली में वो रिटर्न कोड नहीं है, वो एक्चुअली में कंपाइलर के लिए एक सोर्स कोड है। तो वो सोर्स कोड जब ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने की प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट कोड और जब कंपाइल होते समय, कंपाइलेशन की प्रोसेस होते समय सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड पे कन्वर्ट होता है, उसको हम कंपाइलेशन कहते हैं। और दूसरा, जब कंपाइलेशन होते हुए एरर चेक होते हैं, वो भी इसी प्रोसेस के दौरान होते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड के बाद लिंकिंग चेक होता है। और लिंकिंग पे क्या होता है, जैसे हमारी कोई लाइब्रेरी छूट गई है या फिर हमने कुछ बीच में एरर डाल रखा है, तो उसको एरर को सही करना, कोड में लिंक करना, उस एरर को सही करना, करेक्ट करना, तो उसे हम लिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सी सिंटैक्स। सी सिंटैक्स में क्या होता है, सी प्रोग्राम हैज द, तो हैज इंक्लूड stdio.h। हैज इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल है, लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी है। इसके अंदर कोई भी इनपुट आउटपुट डाटा स्टोर होता है। इसके मीनिंग ही यही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से पूरा कोड इसी के अंदर निर्धारित है, ठीक है। एग्जीक्यूशन बिगिन होता है वॉइड मेन के अंदर, और वॉइड एक टोकन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। मेन फंक्शन के वहां से हमारा एग्जीक्यूशन बिगिन हो जाता है। और प्रिंट एफ फंक्शन हमें कोई भी आउटपुट कंसोल पे दिखाने के लिए काम आता है, ठीक है। और गेट सी एच क्यों यूज कर रहे हैं, गेट सी एच लाइक जैसे कि कभी हमने अगर प्रिंट एफ, मैंने खाली प्रिंट एफ लिख दिया सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब, ठीक है, तो सब्सक्राइब प्रिंट होगा। और सब्सक्राइब प्रिंट होने के बाद गेट अगर सी एच नहीं लिखा है तो वो सीधा कोड से एंड हो जाएगा, कोड एंड हो जाएगा। अगर मैंने गेट सी एच लिखा है तो मेरे को कीबोर्ड की एक ना एक प्रेस करनी पड़ेगी और उसके बाद ये कोड एंड होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि गेट सी एच का आखिर में मतलब क्या है। तो ये कोड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, रिटर्न कोड। तो वॉइड मेन ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, और ये प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं गेट सी एच डालता हूँ, रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं आप, ये भी फंक्शन है गेट सी एच। और अब जब तक का मैं करेक्ट कीबोर्ड से करेक्टर नहीं दे देता, तब तक का ये कोड एंड नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी ये सब्सक्राइब चल रही है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं किया मैंने कीबोर्ड से, अब मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा और ये एंड हो गया कोड। अगर मैं गेट सी एच ना डालूं, ठीक है, अगर मैं गेट सी एच ना डालूं तो ये कोड डायरेक्ट रन होके बाहर हो जाएगा। लाइक दिखाता हूँ आपको, ये कोड रन किया और देखो ये अपने आप एंड भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसको हम लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करते हैं। लाइक जैसे अगर हम भूल गए हैं कि मतलब ये कोड मैंने किस चीज के लिए लिखा था, तो हम उस पर कमेंट्स डालते हैं। और कमेंट्स कंपाइलर कभी रीड नहीं करता, इग्नोर करके कोड को आगे बढ़ा देता है। तो और ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत काम आता है। लाइक डिटेल देनी है किसी भी चीज की तो हम वहाँ पे वो दे सकते हैं। तो जो कमेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो सिंगल कमेंट जो होता है
वो हमारा डबल फॉरवर्ड स्लैश से यूज़ होता है। डबल फॉरवर्ड स्लैश में यानी कि मुझे अगर छोटे छोटे उसमें काम करना है और मुझे छोटे इंडस्ट्री या फिर कुछ भी मतलब डिटेल देनी है, खाली छोटी सी डिटेल देनी है, तो मैं वहाँ पे केवल एक सिंगल लाइन का कमेंट करूँगा और वहाँ पे आगे से स्टेटमेंट लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मल्टी लाइन कमेंट, जैसे कि मैं भूल चुका हूँ कि डिटेल मतलब क्या देनी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर जो भी डिस्क्रिप्शन हमें देना है और उसके बाद स्टार और फॉरवर्ड स्लैश क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार रन करके दिखा देते हैं। तो ये है, इसे हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिशन किया है 2 नंबर का, ठीक है, मैंने लिखा है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बाय हेक्सकुल और यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो हेडर फाइल है ये इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। अब यहाँ पे वॉइड मेन है। अब मैंने इधर पे स्कैन एफ फंक्शन क्यों डाला, ठीक है, मैंने प्रिंट एफ के बारे में बताया, इंट का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन क्यों डाला। अब प्रिंट एफ का तो मतलब था कि हमें आउटपुट दिखाना। अब स्कैन एफ का मतलब है कि जो यूजर है, जो मतलब हमारा कोड यूज कर रहा है यूजर है, वो अब इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है, लाइक अभी मैं रन करके दिखाऊंगा पहले। ठीक है, मैंने ये करा, अब ये पूछेगा कि आपको फर्स्ट नंबर क्या डालना है, तो ये स्कैन एफ के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्कैन एफ 5 डाला और सेकंड नंबर डाला मैंने 5। ठीक है, ये आ गया 10। 10 क्यों आया, तो प्रेजेंट डी यूज होता है इंटीजर टाइप के लिए। ठीक है, प्रेजेंट डी इंटीजर टाइप के लिए यूज होता है। अगर मैं रिटर्न 0 डाल करके गेट सी एच डाल दूं तो ये कोड रन तो होगा बट एग्जिट नहीं होगा जब तक हमें कोई करेक्टर नहीं दे देता। ठीक है, सेव करा, देन रन करेंगे और मैंने 5 दिया, 5 दिया, 10। अब ये रन हुआ है, देखो अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है और पहले वाले में एग्जिट हो चुका था, तो मैं एंटर करूंगा और अब एग्जिट हो गया है। तो ये ही बताना चाह रहा था कि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो अब आगे बढ़ जाएंगे। हमारे हमारे पास तो सी लैंग्वेज में जो है वो हमारे पास होते हैं सी टोकन्स। ठीक है, टोकन्स क्या होते हैं, एक्चुअली में टोकन्स बहुत जरूरी हैं एक सी कोड को लिखने के लिए। आइडेंटिफायर जैसे आइडेंटिफायर से समझ लीजिए जैसे कि आपके वहाँ आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 100 स्टूडेंट में से आपको एक को पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे, उसका नेम लेके, ऑफ कोर्स सी बात है, उसका नेम लेके आप पहचानोगे। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो उसके नेम से, तो यहाँ पे भी आइडेंटिफायर यूज होते हैं। लाइक मैंने अगर एक्स एक वेरिएबल लिया है, तो मैं उसको एक कंटेनर की तरह समझूंगा, जब जो कंटेनर पे हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स और दूसरा आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स एक ऐसी वर्ड्स है और ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लाइक एग्जाम्पल इसके है इंट, कैर, डबल, एक्सेट्रा। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट अगर हमने कोई भी कॉन्स्टेंट लाइक वेरिएबल दे दिया कोई भी कोड से पहले, पूरे कोड के लिए वही कॉन्स्टेंट होगा और कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने एक बार x की वैल्यू कांस्टेंट 10 दे दी तो वो पूरे कोड के लिए 10 ही रहेगी। और लेकिन अगर मैंने कॉन्स्ट नहीं दिया है, x इक्वल टू 10 दिया है लेकिन मैंने उसको कांस्टेंट नहीं रखा है, तो x इक्वल टू 10 के बाद अगर मैं x इक्वल टू 9 लिखता हूं तो उसके ऊपर x के ऊपर वो 9 वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग सिंपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्लैश मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ऑपरेटर्स वही अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि हमारे लाइब्रेरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम जो यूज करते हैं लाइक हैज। ठीक है, और डबल कॉलम, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये स्पेशल सारे सिंबल्स हैं जो सी लैंग्वेज पे यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।